Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक गाइस होने वाला है वो है अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, चेंजेस, बहुत ज़्यादा मैजिकल इवेंट्स जो आपके लाइफ में होने वाला है गाइस। सो दिस विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, ठीक है, किसी भी रीज़न के लिए देख सकते हो। ऑल राइट, सो यहाँ पे बोथ पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। सो आप रीडिंग को प्लीज़ लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए एंड कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर एवरीथिंग। और आपको कैसा लगा ये रीडिंग डेफिनेटली लिखिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप जानते ही हो मेरा कैंडल बैग्स रीडिंग्स काफ़ी ज़्यादा खास होता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। सो लेट्स सी इट एंड व्हाट कम्स एज मैजिकल इवेंट्स इन योर लाइफ। ठीक है, क्या मैजिक होता है आपके लाइफ में, कैसे परिवर्तन होता है। आप मेरा सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा, बिकॉज आई डू शो द कल्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ओवर देयर। सो वाओ, शुरुआत हो रहा है शंख की आवाज़ के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ डू हेल्प मी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हेल्प मी कि इनके ज़िंदगी में क्या मैजिकल होने वाला है। ओह वाओ, यहाँ पे देखो कितना सुंदर सा एक फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। आप खुद बताओ इसके और इसमें कितना डिफरेंस है। ये भी लोटस है, ये भी लोटस है। वाओ, दैट्स अमेजिंग, अमेजिंग इट इज़। तो लोटस क्या सिग्निफाई करता है कि कीचड़ से, ठीक है, कुछ चीज़ कीचड़ में, मतलब जहाँ पे हम जाना भी पसंद नहीं करते, उस चीज़ से ब्राइट होना। मतलब आपके ज़िंदगी में भले ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, पर अब इस तरह का मतलब सिचुएशन आपके सामने आया है जहाँ पे आप अपने आप को बेबस महसूस किए हो सकता है लोग आपको वो दर्जा या इम्पोर्टेंस नहीं दिए हैं, लेकिन आप खिलोगे ज़रूर। ओके, एंड यू विल शाइन ऑफ कोर्स इन द फ्यूचर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपेंशन ऑफ कोर्स होगा। आप तैयार रहे अपने पासपोर्ट के साथ, ठीक है। ट्रैवल्स ऑफ कोर्स आपके लिए आ रहा है। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है समवन इज सिटिंग ऑन द थ्रोन। ओके, एंड डेफिनेटली आपके पर्सन हो सकता है या आप हो सकता है, वो पावर या ऑथोरिटी आप गेन करो जो आप डिज़र्व करते हो। आपको वो दर्जा ज़रूर मिलेगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, परिश्रम किया है, हार्ड वर्क किया है और आपको बहुत दिनों से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, सो ऑफ कोर्स मिलेगा। यहाँ पे 12 नंबर, ओके, हो सकता है कि आपको 12, 21 इस तरह का नंबर्स दिखाई दे। यहाँ पे मुझे बार बार यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। सम इसको हम इमेजिन कर सकते हैं, दिस इज़ लाइक अ डॉल और समथिंग लाइक दैट। ओके, हो सकता है कि आपके घर में काफ़ी ज़्यादा डॉल्स हो, ठीक है, एंड डेफिनेटली हो सकता है बच्चे हो बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है। एंड आई कैन फाइंड द माउस। हो सकता है कि लैपटॉप आपके सामने हो, माउस लेके आप थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हो, ठीक है, वीडियो देख रहे हो, मे बी थ्रू योर लैपटॉप। कुछ लोग के लिए, इट्स नॉट एवरी फॉर एवरी वन, ठीक है, या डेस्कटॉप हो, जो भी है, आपको माउस दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, टी लेटर यहाँ पे दिख रहा है। सो समथिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकता है कि आपके पास आए। आप कोई फॉर्म में साइन कर रहे हो, डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है एक्सपेंशन। आपको पता है कि नॉर्दर्न लाइट्स होते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स आपको पता है क्या है? नॉर्दर्न लाइट्स होते हैं वो कुछ मैजिकल लाइट्स। अगर आपको पता नहीं है तो गूगल में सर्च ज़रूर करना। ये रिलेटेड है स्पिरिचुअलिटी के साथ, इसलिए मैंने आपको बताया। मैजिकल लाइट्स होते हैं ग्रीन कलर का, और वो बहते रहते हैं पोलर रीजन में, और उसको देखना बहुत ज़्यादा लकी होता है। हो सकता है कि आप खुद उस जगह पे जाके ट्रैवल करो, देखो,
एंड डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि कुदरत की करिश्मा क्या है, आपको बिलीव हो जाएगा। और जब आप विश्वास करना स्टार्ट करोगे ना गाइस, ऑफ कोर्स आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव इवेंट्स आने वाले हैं। कोई पालकी मुझे दिखाई दे रहा है, पैलनक्विन, उसका मतलब है पालकी। मतलब क्या है, शादी ब्याह, ठीक है, निकाह, जो भी है आपके मज़हब के अकॉर्डिंगली आपके लिए वेट कर रहा है। सो मैरिजेस, बट मुझे मैरिज यहाँ पे बहुत ज़्यादा तौर तरीके, बहुत दिनों से मैरिज, कोर्ट मैरिज मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आई एम वेरी मीन्स हो भी सकता है बट बहुत ज़्यादा रेयर दिख रहा है। सो मैरिजेस मतलब कंफर्मेशन ऑफ योर कमिटमेंट, ओके। तो हो सकता है कोई आपको कमिट करे आके, नेक्स्ट लेवल तक रिलेशनशिप को लेके जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर्स, यहाँ पे रिबन्स को बांधना, इनॉग्रेशन, कुछ हो सकता है कि आप कोई अपना शॉप खोलो या फ्यूचर में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो और वहाँ पे इनॉग्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है। जब भी पहले लोटस आ गया था तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इसके बाद वाला इवेंट बहुत पॉजिटिव होगा। यहाँ पे द लेटर वाई, द लेटर वी, आई, एफ, एच, जेड यहाँ पे आ रहा है, ओके, काफ़ी देर से, ओके। जब बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन होता है तभी मैं बताती हूँ, वरना मैं नहीं बताती। ऑलराइट, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई आपको तो डेफिनेटली इन फ्यूचर जो इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, तो कोई आपको चेज़ करने वाला है। चेज़ मतलब जिसको माउस है तो माउस को कौन चेज़ करता है, कैट चेज़ करता है। सो ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कि कोई पावरफुल पर्सन आपको चेज़ करने वाले हैं। एंड डेफिनेटली हो सकता है कि पहले आप उनका चेज़ किया करते थे। सो रिवर्सल रोल प्ले होगा अभी, ठीक है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपके, हो सकता है कि आप अपने ब्यूटी के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, इनर ब्यूटी के ऊपर, एक्सटर्नल ब्यूटी के ऊपर। आपकी जो सुंदरता है और निखर के लोगों के पास सामने आ रहे हैं, एंड लोग आपको काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ भी कर रहे हैं, वो भी मुझे दिख रहा है। आप पहचान रहे हो इंसान की जो इरादे हैं उसको अच्छे से पहचान पा रहे हो, बाय योर इंट्यूशंस, बाय योर नॉलेज, ठीक है। और मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई जगह पे शायद आप एडमिशन लेना चाहते हो, एंड हो सकता है कुछ कोर्स या कुछ स्ट्रीम में आप एडमिशन लो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन, एंड डेफिनेटली आपको वहाँ पे एडमिशन तो मिल ही रहा है। उसके साथ साथ हो सकता है उस जगह पे आप परमानेंटली सेटल भी हो जाओ। जब भी मैंने इस चीज़ को बताया तो यहाँ पे सिटिंग पोजीशन पे आ चुका, मतलब आप उस जगह पे सेटल डेफिनेटली हो जाओगे, ओके। ऑल राइट, वंडरफुल वंडरफुल न्यूज़ इट्स कमिंग फॉर। अभी न्यूज़ आप बोलोगे समाचार, किस बात का समाचार आ रहा है? समाचार इस बात का आ रहा है कि हो सकता है कि आपको अचानक कोई बोले कि अभी आप आके ज्वाइन करो कुछ जगह पे। हो सकता है कि आपको आपका फैमिली, मे बी यू हैव टू लीव योर फैमिली बिहाइंड एंड यू हैव टू ट्रैवल। हो सकता है कि वो चीज़ जो है ना वो कोई बिजनेस रिलेटेड हो, कि आपको पैसा वहाँ पे मिलेगा बहुत ज़्यादा और आपको करना ही पड़ेगा ट्रैवल। यहाँ पे ना मुझे दिख रहा है कुछ बग्स, BUGS, बग्स, वो कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है। वो ना बग्स, कंप्यूटर में भी बग्स होते हैं, मे बी यू आर अ कंप्यूटर प्रोग्रामर या डेवलपर, इस तरह से होता है। या रिसेंटली आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम्स था, आपने उसको रिपेयर करवाया, या रिपेयर करने के लिए दोगे, इस तरह से भी हो सकता है। जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मे बी 5 o'clock हो सकता है, या 5 PM या 5 AM हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में देखेंगे, ओके। तो समवन इज़ रिमेंबरिंग यू, कोई आपको याद कर रहा है, उसको ऐसे पता किया है मैंने, यहाँ से मुझे फील हुआ है कि समवन इज़ लुकिंग एट योर फोटोग्राफ, समवन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कमिट यू वेरी सून, ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा चीज़ है, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पे हो सकता है कि माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, ठीक है। माइग्रेन आपका इश्यूज़ है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, बाहर निकलते हो धूप में तो और ज़्यादा वो आता है। कुछ लोगों को हो सकता है कि एज़मा का भी प्रॉब्लम हो। समथिंग इज़ गोइंग टू गेट फिक्स्ड, क्योंकि मुझे यहाँ पे टूल्स दिख गया है फिर से। तो कोई भी रिलेशनशिप में अगर आपके प्रॉब्लम्स थे, समस्या थी जो हल होने का नाम ही नहीं ले रहा था, शायद आपके फैमिली में से कोई या उनके फैमिली में से कोई, या रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा था। सो समथिंग टूल मतलब क्या है, इट्स गोइंग टू गेट फिक्स्ड अप, ठीक है। तो मैं जब भी इंफॉर्मेशन दूंगी तो ऑफ कोर्स उसमें बहुत ज़्यादा ही
आपको सच्चाई नज़र में आएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ किस तरह से फ़्लो हो रहा है। यहाँ पे एक, यहाँ पे जो स्मोक है किस तरह से फ़्लो हो रहा है। ओके, सो दैट इज़, मैं आपको दिखा देती हूँ स्मोक किस तरह से फ़्लो हो रहा है। गाइस देखो, बहुत पैरेलल वे में फ़्लो हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है इस तरह से अगर फ़्लो होता है तो। क्योंकि मैं तो अगरबत्ती रखती हूँ, लेकिन कभी भी इस तरह से फ़्लो होने का मतलब ही स्पिरिट्स आर देयर, गाइड्स आर देयर। ओके, यहाँ पे किसी का राशि हो सकता है एरीज हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर हो सकता है। मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी किसी के पास इतना ज़्यादा ब्रेनी होंगे आप लोग, मतलब आइंस्टाइन का दिमाग है आपके पास, लेकिन आप ना अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पा रहे हो। यू आर नॉट यूजिंग योर पोटेंशियल, या आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। यहाँ पे कपल बन चुका है, दिस इज़ द मैन, दिस इज़ द वुमेन, कपल बन चुका है, 2 ऑफ कप्स। ओके, द लवर्स कार्ड, सोलमेट कनेक्शन ऑफ कोर्स इज़ वेटिंग फॉर यू। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं मिलेगा तो वो आपका गलत फहमी है गाइस। यहाँ पे पाइशिस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ है जिससे बेनकाब होगा कोई और आपको पता चल जाएगा वो इंसान कौन है और क्यों आपको वो चीज़ दिखा। क्योंकि आपको ज़िंदगी में क्लैरिटी चाहिए था, आपके है ना, आपके माइंड में है ना कुछ कन्फ्यूजन, आप बताना ज़रूर। तो उस चीज़ से आपको डेफिनेटली, जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि बर्फ़, पानी जो है ना, अगर आप नहीं इसमें जाओ, अगर आप हमारे लोकलाइट्स के अंदर जाओ, मतलब समझ में आ रहा है ना। फॉर एग्जांपल अगर सोर्स से अगर आप देखो, जहाँ से पहाड़ी इलाका से अगर पानी गिरा है तो वो कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, स्वच्छ होता है, ठीक है, आपने देखा होगा। बट जब वो सिटीज़ में आ जाता है, रिवर हो जाता है, तो वो क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, तो वो उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, ठीक है। तो वही है चीज़ कि आपको और क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा, सोर्स आपको पता चल जाएगा, कन्फ्यूजन्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, कौन आपको विक्टिम बना रहे हैं। उस तरह से आपको, वो भी आपके लिए एक आशीर्वाद ही है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशंस आपके लाइफ में आने वाला है। अभी आप बताओ कि ट्रांजिशंस किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह का बदलाव, किस तरह का लाइफ चेंजिंग इवेंट्स, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके वेट 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 वेट, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून दिख गया है यहाँ पे, दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्चून, उसमें जाली दिखा मुझे। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑफ कोर्स किस्मत का पहिया कभी भी आपके जो सिचुएशन है कभी भी सेम नहीं रह सकता, वो बदलने वाला है। अगर आपको लगता है कि तूफान है मचा हुआ है मेरे ज़िंदगी में, ये बदलेगा कब, ये तूफान के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी रिस्टोर्ड इन इट्स ओन पोजिशन, ठीक है। सो डोंट वरी। आपको लग रहा है कि फ्यूचर सिक्योर नहीं है, बट वो आपका मन का वहम है, और इतना ज़्यादा वहम हो रहा है आपको, मैं आपको क्या बताऊँ। आपको उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि आपको पूरी तरह से ना क्लियर दिखेगा। जिस तरह से लोड शेडिंग हो जाता है, लोड शेडिंग मेरे सिटी में तो कम ही होता है, बट बहुत सारी जगह पे लोड शेडिंग हो जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, आधा तो जनरेटर से हम काम चलाते हैं, आधा इन्वर्टर से करते हैं, या एक कैंडल होता है, ठीक है। तो कैंडल, एक छोटा सा भी कैंडल कितना ज़्यादा रोशनी दे सकता है आपके लाइफ में, तो वो सारी चीज़ आपको दिखाई देगा साफ साफ। अभी भी ये फ्लावर जो लोटस का ये है, पेटल है, अभी भी दिख रहा है मुझे, कितना इंटैक्ट आया है, देखो ये चीज़। डेफिनेटली समवन इज़ गोइंग टू अप्रिशिएट यू फॉर योर टैलेंट। वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो आपके बॉस हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं। रिजल्ट्स जो आपको मिलने वाला है, मे बी यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर एनी टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स। आप देखोगे कि आप जो स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो शायद बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, प्लीज़ किसी को अपना प्लान प्लीज़ मत बताना। अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो, अगर आपने बुक भी कर लिया है टिकट्स, होटल्स बुकिंग कर लिया है, ठीक है, अपने हनीमून के लिए, अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहे हो, या स्टडीज़ के लिए कर रहे हो, जॉब के लिए कर रहे हो, प्लीज़ डोंट रिवील इट, ठीक है। किसी को नहीं बताना है आपको जब तक वो पूरी तरह से फ्रूटफुल ना हो जाए। ओके, यहाँ पे ना मुझे दिख रहा है कि मैसेज इन अ बॉटल वाला कार्ड आपको पता था, वो आ रहा है मुझे यहाँ पे। गाइज, यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट ड्यूरिंग ट्रैवल,
एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होगा आपके अंदर, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हील करेगा। कुछ लोग डेफिनेटली कुछ नई लिखने वाले हो, कुछ मतलब राइटिंग जर्नल्स या रिसर्च पेपर्स, या हो सकता है कि आप अपने डायरी में लिखो, ठीक है, उसको आप सोचो कि चलो उसको पोस्ट करते हैं, उस तरह से, या कोई आपके लिए सोच रहा है कुछ पोस्ट करना। मैसेजेस तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिसीव। अभी हम देखेंगे कि आप बोलते हो ना कि मैम दी कब तक हो सकता है, ये कब परिवर्तन आएगा, तो देख लेते हैं गाइस क्या मैजिकल कब आएगा ये परिवर्तन। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, प्लीज गाइड मी। व्हाट्स दिस नंबर? ओके, ऑलराइट। सो मुझे जितना तक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, maybe it is possible for you, okay, to receive certain important messages, call, text, या अपॉइंटमेंट लेटर हो सकता है, या आपके पार्टनर से कोई कंफर्मेशन, ठीक है, कमिटमेंट, ये सब हो सकता है। मे बी यू रिसीव विद इन 8 days, 8 weeks या 8 months भी हो सकता है। इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट कैन बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगस्त का महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। अभी हम इसको वेरीफाई करेंगे थ्रू द ओरेकल कार्ड्स, ठीक है, तो थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, कौन सा डेक यूज़ करूँ? हाँ, इसको कर लेती हूँ, इससे पता चलेगा हमें, क्लियर दिखेगा हमें। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या मैजिकल होने वाला है। सो आई बिलीव दैट मैं आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। ओके, सो यूनिवर्स, इनके ज़िंदगी में क्या आ रहा है? भले ही ये स्मोक एक नॉर्दर्न लाइट्स ना हो, मतलब उसी की तरह वो बह रहा था और काफ़ी ज़्यादा खुश मैं महसूस कर रही थी। मतलब मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स हंसी खुशी सब कुछ आएगा, डोंट वरी। देखो डिविनेशन, देखो यहाँ पे भी स्मोक है। ओके, तो ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कि आपके अंदर जो, देखो, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी, यू हैव द एबिलिटी टू सी योर करेंट सिचुएशन विथ क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। जो क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि नदी है, पानी है, पर पहाड़ी इलाका में है तो वहाँ पे कितना ज़्यादा क्रिस्टल दिखता है। तो आपको अपना जो सिचुएशन है, शायद आप कंफ्यूज हो, स्टक हो, तो आपको शायद सिचुएशन सही नहीं दिखाई दे रहा है, आपको क्लियर दिखाई देगा। जिस दिन क्लियर दिखाई देगा उस दिन आप अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँचोगे। ओके, फेरी स्पॉटिंग, इट इज़ टाइम to go fairy spotting. It is said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing, मतलब विश्वास करोगे तभी आप देख पाओगे। वही वाला जो एक प्रोवर्ब है मैं आपको बताती हूँ, जो था कि जब हम विश्वास करते हैं तभी हम चीज़ को अपने सामने देख लेते हैं, वरना वो आर्गूमेंट बन जाता है, ठीक है। तो बिलीव करो, ऑटोमेटिकली इट विल बी मैनिफेस्टेड, ठीक है। प्योर इंटेंशन, किसी का प्योर इंटेंशन, लॉयल्टी, ठीक है, ऑफ कोर्स जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप चाहते हो कि प्योर कनेक्शन हो, सोल कनेक्शन हो किसी के साथ, मन्नतें आप मांग रहे हो, ऑफर कर रहे हो। मुझे लग रहा है पूजा करने के बाद शायद आप इस रीडिंग को देख रहे हो, अपने प्रेयर्स करने के बाद, तो ऑफ कोर्स ये मिलेगा आपको, क्योंकि आप चाहते हो प्योर इंटेंशन के साथ आपके पास कोई आए, ठीक है। सो डेफिनेटली, और क्या आने वाला है आपके लिए देख लेते हैं। सो व्हाट मैजिकल इज गोइंग टू कम? डेफिनेटली सेलिब्रेशन, मैंने आपको बताया था 2 of Cups, सोलमेट, द लवर्स। सो यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट अलॉट। मैंने ये भी बताया था कि आपके शादी या कुछ भी ओकेशन हो, बहुत धूमधाम से भी होगा और बहुत दिनों, मतलब बहुत दिन तक वो चलेगा। तो यहाँ पे देखो, यू आर अबाउट टू डांस विद योर सोलमेट, द सोल्स आर डांसिंग। यहाँ पे बॉडी डांस नहीं कर रहा है, यहाँ पे सोल्स डांस कर रहे हैं, ठीक है। और जब कोई सोल, आपने वो मूवी देखा प्यारे की ये कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी,
वो गाना चैनलाइज हुआ है, ठीक है, तो वो गाना ज़रूर सुन लेना, वो हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड का गाना है। मैजिकल गेटवे ऑफ कोर्स, ठीक है, तो आपको दरवाज़ा जो ब्लॉक्ड था वो अनब्लॉक होगा एंड चाबी आपके हाथ में होगी। कमांड चाबी किसके हाथ में होते हैं? हमारे मॉम के हाथ में होते हैं, हमारे घर में अगर देखें तो, ठीक है, और अगर ऑफिस है तो बॉस के हाथ में होते हैं, राइट। जो इन मतलब कमांड में होते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनके हाथ में होते हैं। सो ऑफ कोर्स आपको सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल ही जाएगा। सो ऑफ कोर्स जिस तरह से मैजिकल गेटवेज डेफिनेटली दे आर ओपनिंग फॉर यू. So I hope you have liked this reading, and if you have liked, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Diagnostics, where truth always exposes darkness and will expose darkness.